गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल बीइंग स्मार्ट विद अस। पिछली क्लास में हमने इंट्रोडक्शन पार्ट कंप्लीट कर लिया था। आज हम अपने चैप्टर को स्टार्ट करेंगे, क्लास 11th के चैप्टर 1 को, जिसका नाम है सेट्स। सेट होते क्या हैं? क्या आपको पता है कि सेट्स क्या होते हैं? जिसको भी पता है, जो भी जितना भी, चाहे कुछ भी पता हो, थोड़े से थोड़ा या ज्यादा से ज्यादा, तो कमेंट करके मेरे को एक बार बताइए कि आप सेट्स के बारे में क्या क्या जानते हैं, ताकि मेरे को पता चले कि आपको कितनी नॉलेज है सेट्स के बारे में। आज तक जो आप सुनते आए हैं सेट्स के बारे में, उसके बारे में मेरे को पता चले कि आपको क्या पता है सेट्स के बारे में। मैंने एक बार, जैसे मैं क्लास 11 शुरू की, मैंने पढ़ाना और मैंने बच्चों से पूछा कि सेट्स क्या होते हैं, तो एक बच्चे ने मेरे को बताया कि सर सेट वो सुने मैंने, जो कपड़ों के सेट नहीं होते हैं, या फिर किसी चीज के सेट, वो बोलते कि जैसे किसी बच्चे के कपड़े लेके आए तो उसने बोला कि उस कपड़े को हम बोलते कि एक सेट लेके आया हूं मैं बाजार से इस बच्चे का। तो मेरे को उस बात पे बड़ी हंसी आई। ऐसे ही आप क्या जानते हैं सेट्स के बारे में, वो कमेंट करके बताइए। सेट्स को शुरू करने से पहले आपके पास एक तो एनसीईआरटी बुक होनी चाहिए आपके पास, ठीक, और एक आपके पास रफ कॉपी या फेयर कॉपी, जैसे भी आप बनाना चाहें, और एक आपके पास पेन होना चाहिए। तो ये तीन चीज आप पहले ही अपने पास रख लीजिए इस चैप्टर को शुरू करने से पहले। एक तो एनसीईआरटी की बुक, एक रफ नोटबुक और एक पेन, ठीक है। उसके बाद हम शुरू करते हैं। तो आइए देखते हैं कि सेट्स क्या होते हैं। सेट्स एक फंडामेंटल मतलब बेसिक चीज है मैथ्स की, जो मैथ्स की लगभग हर ब्रांच में इसका यूज होता है, चाहे वो प्रोबेबिलिटी हो, चाहे वो सेट्स एंड रिलेशन हो, चाहे वो सीक्वेंस हो। लगभग मैथ की हर ब्रांच में सेट्स का यूज किया जाता है। इसको शुरुआत में इसको इंट्रोड्यूस किया जर्मन मैथमेटिशियन जॉर्ज केंटर ने सेट्स का इंट्रोडक्शन हमको दिया। तो ये था बेसिक इंट्रोडक्शन सेट्स का। उसके बाद हमको करना है कि हम सेट्स को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, सेट्स एंड देयर रिप्रेजेंटेशन। तो इंट्रोडक्शन पार्ट हम कर चुके हैं। नेक्स्ट है सेट्स एंड देयर रिप्रेजेंटेशन। एनसीईआरटी खोलोगे तो उसमें सेकंड टॉपिक है सेट्स एंड देयर रिप्रेजेंटेशन। सेट्स एंड देयर रिप्रेजेंटेशन। तो सेट्स एंड रिप्रेजेंटेशन टॉपिक को शुरू करने से पहले आइए आपको कुछ बताता हूं। एक बार क्या हुआ कि चार बच्चे थे, वे चार बच्चे बैठे हुए थे, तो वे बैठे बैठे बोर होए जा रहे थे। तो क्या किया, मतलब लॉकडाउन के टाइम की बात है ये, कि वे चारों बच्चे थे और लगभग एक ही एज के, टीन एज होंगे, जैसे 18-19 की उम्र के वे बच्चे थे, और चार जने बैठे हुए थे। तो वो बोर हो रहे थे, तो उन्होंने क्या किया, एक ने क्या बोला दूसरे को कि पैक ऑफ कार्ड्स निकालो, हम कार्ड्स खेलेंगे। तो वो पैक ऑफ कार्ड्स क्यों बोला उसको? पैक ऑफ कार्ड्स इसलिए बोला क्योंकि उस कार्ड्स के सेट को, उस कार्ड के ग्रुप को उन्होंने नाम दे दिया था क्या, पैक, कि एक पूरा पैक है कार्ड्स का। तो उसमें क्या यूज हुआ, पैक ऑफ कार्ड्स। अब दूसरी एक बात सुनो। एक बार क्या हुआ, एक बच्चा लगभग होगा 10 साल का बच्चा अपने पेरेंट्स के साथ मैच देखने गया। इंडिया और पाकिस्तान का मैच चल रहा था। तो जैसे ही वो एंटर हुआ स्टेडियम में, तो ढेर सारे लोग उसके सामने बैठे हुए थे, ढेर सारे। इमेजिन करो इस सिचुएशन को कि जैसे ही वो स्टेडियम के अंदर एंटर हुआ तो उसने देखा कि ढेर सारे लोग वहां पे बैठे हुए थे। तो उसने क्या कहा, अ ह्यूज क्राउड ऑफ पीपल इज सिटिंग हियर। तो ह्यूज क्राउड किसको बोला, कि बहुत सारे लोग जो वहां बैठे हुए थे उनको एक नाम दे दिया गया, उनके पूरे सेट को क्या नाम दे दिया गया, क्राउड, ठीक है। तो ऐसे ही फिर वहां पे पूरी टीम निकल के आई, इंडियन टीम आई वहां पे निकल के, और जैसे ही सारे क्रिकेटर्स, सारे बॉलर्स, सारे बाहर निकल के आए फील्ड में, तो फिर बोला कि आवर इंडियन टीम प्लेयर्स आर स्टैंडिंग देयर। तो इंडियन टीम प्लेयर्स, तो वो टीम किसको नाम दिया गया, कि जो खेल लेंगे ना क्रिकेट, उनको नाम दिया गया कि ये पूरी टीम है। तो उस प्लेयर्स की ग्रुप को क्या नाम दिया गया, टीम, क्योंकि वो एक पर्टिकुलरली वेल डिफाइन कर दिया उनके ग्रुप को, कैसे, कि जो खेलेंगे क्रिकेट उस मैच में, वो टीम है एक पूरी। तो उसको डिफाइन कर दिया गया एक ग्रुप में, तो एक सेट में उनको डिफाइन कर दिया गया कि वो टीम है। समझ आया? तो आगे कुछ भी करने से पहले ये जान लेते हैं कि सेट होता क्या है, इसकी डेफिनेशन क्या है। तो देखिए सेट क्या है। सेट एक वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ किन्हीं ऑब्जेक्ट्स की सेट्स। अ सेट इज अ वेल डिफाइंड collection of objects। सेट्स एक वेल डिफाइंड कलेक्शन है ऑब्जेक्ट्स की, चीजों की। जैसे अब इसमें एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि एग्जांपल
सेट ऑफ वोवल्स के सेट क्या होगा, ए ई आई ओ यू। सेट ऑफ रिवर्स इन इंडिया, सेट ऑफ रिवर्स इन इंडिया, जितनी भी इंडिया में रिवर है वे सारी लिख दो ब्रैकेट में। और क्या हो सकता है, सेट ऑफ फर्स्ट नेचुरल नंबर्स, पहले 10 नेचुरल नंबर का सेट। ये भी एक वेल डिफाइन कर दिया ना मैंने कि इतनी सी बात को पढ़कर मैं बता सकता हूं कि सेट में क्या क्या होगा। पहले 10 नेचुरल नंबर मतलब क्या क्या होगा इस सेट में, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 मैंने डिफाइन कर दिया इस सेट को। तो जो सेट वेल डिफाइंड है उसके ऑब्जेक्ट क्या क्या होंगे वो सब उसमें वेल डिफाइंड है, तो हम उसको सेट बोलते हैं। मतलब किन्हीं ऑब्जेक्ट की कलेक्शन जो कि वेल डिफाइंड है, उसमें वे सभी एक पर्टिकुलर प्रॉपर्टी शो कर रहे हैं, उसको हम बोलते हैं सेट्स। ठीक है, आगे देखते हैं और एग्जांपल बताओ आप। जैसे फर्स्ट सेट ऑफ फर्स्ट 3 प्राइम नंबर्स, ये भी एक सेट है। 3 प्राइम नंबर्स, पहले 3 प्राइम नंबर्स का सेट, 3 प्राइम नंबर्स। तो ये थी सेट की डेफिनेशन और कुछ एग्जांपल। अब आगे देखते हैं क्या है इसके बाद। तो नेक्स्ट हमको 2-3 बातों का ध्यान रखना है। क्या, फर्स्ट है कि जो सेट था ना हमारा वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट, उसमें जो एलिमेंट्स बोले उस सेट में, जैसे सेट ऑफ वोवेल्स, तो वो जो वोवेल्स है ए ई आई ओ यू, उस सेट में ऑब्जेक्ट बोले उसके एलिमेंट्स को, एलिमेंट्स बोले या फिर ऑब्जेक्ट्स बोले, एलिमेंट्स बोले या फिर मेंबर्स बोले कि ये उस सेट के मेंबर्स हैं, ये उस सेट के ऑब्जेक्ट्स हैं या ये उस सेट के एलिमेंट्स हैं, ये सारी एक ही बात है। तो फर्स्ट पॉइंट क्या है, ऑब्जेक्ट्स, नोट है ये नोट, ऑब्जेक्ट्स, मेंबर्स और एलिमेंट्स। और सेम एक ही बात है ये सारी चीजें। ठीक है, अब सेट को दूसरी क्या है पॉइंट टू नोट, कि जो सेट होता है उसको हम कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं। सेट इज डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं हम सेट को। थर्ड, एलिमेंट्स, और जो उस सेट के एलिमेंट्स होते हैं ना, उस सेट के मेंबर्स होते हैं या बोलो उस सेट के ऑब्जेक्ट्स होते हैं, उनको हम स्मॉल लेटर से डिनोट करते हैं। तो ये लिख लो थर्ड पॉइंट, एलिमेंट्स ऑफ अ सेट आर डिनोटेड बाय स्मॉल लेटर्स, कैपिटल लेटर जैसे ए बी सी डी ऐसे। ठीक है, और स्मॉल लेटर जैसे स्मॉल ए बी सी ऐसे। तो इनसे हम डिनोट करते हैं एलिमेंट्स को स्मॉल लेटर से, और जो सेट को नाम देते हैं कैपिटल लेटर से। तो ये 3 पॉइंट आपने नोट कर लिए होंगे। अब कुछ मैथ्स में कुछ सेट फिक्स हैं जिनके बारे में हमको पता होना चाहिए, और उनकी नोटेशन भी फिक्स है कि उनको किस नाम से हम नोट करेंगे। एक तो है एन, नेचुरल नंबर्स को हम लिखते हैं कैपिटल एन से, नेचुरल नंबर्स। दूसरा, इंटीजर को हम लिखते हैं ऐसे, जेड से, इसको बोलते हैं इंटीजर्स। और क्या, रैशनल नंबर को हम बोलते हैं क्यू से, रैशनल नंबर्स। पॉजिटिव इंटीजर को हम बोलते हैं जेड प्लस से, पॉजिटिव इंटीजर्स। नेगेटिव इंटीजर्स को हम बोलते हैं जेड माइनस से, चलो नेगेटिव इंटीजर रहने दो। पॉजिटिव रैशनल नंबर को बोलते हैं हम क्यू प्लस से, पॉजिटिव रैशनल नंबर्स। पॉजिटिव रियल नंबर्स को हम बोलते हैं आर प्लस से। और खाली रियल नंबर को हम बोलते हैं आर से, रियल नंबर। तो ये भी आपको पता होना चाहिए कि किसको हम किस से डिनोट करते हैं। नेचुरल नंबर को एन से, इंटीजर को जेड से, रैशनल नंबर को क्यू से, पॉजिटिव इंटीजर को जेड प्लस से, पॉजिटिव रैशनल नंबर को क्यू प्लस से,
पॉजिटिव रियल नंबर को r प्लस से और रियल नंबर को r से। ठीक है, तो ये कुछ बातें थी जो आपको ध्यान रखनी थी, तो इसको नोट डाउन कर लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट ले लो, फिर बाद में नोट कर लेना। तो अब देखते हैं नेक्स्ट क्या है। जो हमने 3 पॉइंट पीछे नोट में करे उनको एक बार रिवाइज करवा देते हैं। ऑब्जेक्ट बोलो, मेंबर बोलो या एलिमेंट बोलो, तीनों एक ही बात है। दूसरा, हम सेट को हम कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं। तीसरी बात, जो ऑब्जेक्ट होते हैं सेट के या जो मेंबर होते हैं सेट के, उनको हम स्मॉल लेटर से डिनोट करते हैं। ठीक, जैसे एक सेट है, सेट ऑफ वोवेल्स, तो मैंने डिनोट किया ए से इस सेट ऑफ वोवेल्स को, क्या, ए ई आई ओ यू। ठीक है, तो ये है सेट, हमने कैपिटल लेटर से डिनोट किया। अब मेरे को बताना कि कोई लेटर है इस सेट में, तो उसको हम स्मॉल लेटर से डिनोट करेंगे। ठीक है, और ये सारे मेंबर्स हैं या बोलो ऑब्जेक्ट्स हैं इस फैमिली के, इस सेट के। क्लियर, तो ये समझ आ गया। इसके बाद एक चीज सीखनी है हमको कि बिलोंग टू क्या होता है। जैसे मैं अपनी फैमिली का मेंबर हूं, तो मैं अपनी फैमिली का मेंबर हूं, तो मेरे को क्या बोलेंगे, अगर कोई बाहर का कोई भी होगा तो वो मुझे क्या बोलेगा कि ये इस फैमिली का मेंबर है, ही बिलोंग्स टू दिस फैमिली। मतलब जैसे मैं राहुल हूं, मेरा नाम राहुल है, तो वो क्या बोलेंगे कि राहुल बिलोंग्स टू दिस फैमिली। आप तो ही बिलोंग्स टू दिस फैमिली, तो बिलोंग्स टू, अब जैसे ये भी मेंबर है ना इस ग्रुप के, तो इनको अगर मेरे को लिखना हो, जैसे ये मेंबर है सेट ए का ई, तो मैं क्या लिखूंगा, ई बिलोंग्स टू सेट ए, है ना, ई बिलोंग्स टू सेट ए है ना, क्योंकि ई मेंबर है इस सेट का। ऐसे ही ए बिलोंग्स टू सेट ए, ऐसे ही यू ऑल्सो बिलोंग्स टू सेट ए, ऐसे ये सारे सेट से बिलोंग करते हैं। तो इनको पूरा बिलोंग्स टू लिखने की बजाय हम कैसे लिखते हैं इसको, कि ये जो ई है ना, ये सेट ए से बिलोंग करता है, इस निशान से दिखाते हैं हम बिलोंग को, कि ये ई इस सेट का मेंबर है, ये इस सेट से बिलोंग करता है, तो इस निशान से दिखाते हैं, इस निशान से। इसको एप्सिलॉन बोलते हैं, एप्सिलॉन ग्रीक वर्ड है ये, तो इसको एप्सिलॉन बोलते हैं। और ये क्या दिखाता है कि ये ई इस सेट का मेंबर है, इस सेट में है ये एलिमेंट ई। ठीक है, उसके बाद ऐसे ही ए दिखाना मेरे को बिलोंग टू सेट ए, तो ए बिलोंग्स टू सेट ए, ऐसे ही यू बिलोंग्स टू सेट ए। अब मैं कहूं कि आर है इस सेट में, नो, आर डू नॉट बिलोंग टू सेट ए, तो कैसे लिखेंगे, आर डू नॉट बिलोंग्स टू सेट ए। अब इतना बड़ा लिखने की बजाय हम क्या करते हैं कि आर डू नॉट बिलोंग, मतलब ये बिलोंग का साइन है, इसको काट देते हैं सेट ए, तो अभी इसका मतलब है कि आर सेट ए को बिलोंग नहीं करता। तो ये समझ आ गया होगा मेरे ख्याल बिलोंग और डज नॉट बिलोंग का कॉन्सेप्ट। अब नेक्स्ट देखते हैं, किसी भी सेट को रिप्रेजेंट करने के दो तरीके हो सकते हैं, दो फॉर्म्स हैं जो हमको सीखनी है किसी भी सेट को रिप्रेजेंट करने की। पहली है रोस्टर फॉर्म, उसके बाद है सेट बिल्डर फॉर्म। तो आइए जानते हैं क्या है ये रोस्टर और सेट बिल्डर फॉर्म। फर्स्ट इज, पहले जानते हैं रोस्टर फॉर्म के बारे में। रोस्टर फॉर्म, रोस्टर फॉर्म में जो सेट्स के एलिमेंट्स होते हैं वे सारे एलिमेंट्स कोमा कोमा करके लिखे जाते हैं और ब्रैकेट में इनको बंद कर दिया जाता है और सेट को एक कैपिटल लेटर से डिनोट किया जाता है। जैसे सेट ऑफ फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स, इसको रोस्टर फॉर्म में लिखना है मेरे को, सेट ऑफ फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स। तो इसमें मैंने क्या बताया कि जितने भी एलिमेंट होंगे ना वे एक तो ब्रैकेट में लिखे जाएंगे, इन ब्रैकेट में, तो मैंने इनको लिख दिया और इस सेट को मैंने नाम दे दिया ए, कैपिटल लेटर ए। ठीक है, तो फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर कौन कौन होते हैं, 1 2 3 4 5, और ये कोमा डाल के लिख देते हैं। तो ये जो फॉर्म है ना, ये रोस्टर फॉर्म है। कौन सी फॉर्म, रोस्टर फॉर्म। ऐसे ही और एग्जांपल लो, सेट ऑफ वोवेल्स, वोवेल्स, इसको रोस्टर फॉर्म में लिखना है, तो मैंने इस सेट को मान लिया बी, कैपिटल बी से रिप्रेजेंट कर लिया। अब रोस्टर फॉर्म में मेरे को पता है कि ये ब्रैकेट में लिखे जाएंगे। ब्रैकेट में कौन कौन होते हैं, वोवेल ए ई आई ओ यू। ठीक है, और कोमा डाल के सारे एलिमेंट्स को लिख दो ब्रैकेट के अंदर, वो होती है रोस्टर फॉर्म। समझ आ गया रोस्टर फॉर्म क्या होती है। तो ऐसे और भी एग्जांपल ले सकते हो आप। और क्या एग्जांपल लें, सेट ऑफ फर्स्ट 3 प्राइम नंबर्स, सेट ऑफ फर्स्ट 3 प्राइम नंबर्स।
क्या क्या है, इसको मैंने सी से डिनोट कर लिया, कैपिटल लेटर से डिनोट करना किसी से भी कर लो। तो फर्स्ट प्राइम नंबर है 2, दूसरा 3, फिर 5, तो फर्स्ट 3 प्राइम नंबर्स को मैंने लिख दिया। ठीक है, तो रोस्टर फॉर्म क्या होती है, सारे एलिमेंट्स को में डाल के लिख दो, जो भी एलिमेंट्स उस सेट में हो एक ब्रैकेट के अंदर, और कैपिटल लेटर से डिनोट कर दो। ठीक है, ये होती है रोस्टर फॉर्म। अब नेक्स्ट फॉर्म है सेट बिल्डर फॉर्म। एक बात और ध्यान रखनी है आपको रोस्टर फॉर्म में, कि जो रोस्टर फॉर्म में एलिमेंट्स होते हैं ना, उसको हम आगे पीछे भी लिख सकते हैं। जैसे 5 को मैं यहां भी लिख सकता हूं, 2 को मैं वहां भी लिख सकता हूं, ये मैटर नहीं करता कि कौन सा नंबर कहां लिखा हुआ है। ठीक, तो उसमें रोस्टर फॉर्म में उसका सीक्वेंस मैटर नहीं करता, आगे पीछे हम लिख सकते हैं। दूसरी बात कि ये जो नंबर है ये रिपीट नहीं करेगा कोई भी सेट के अंदर। सेट के अंदर कोई भी एलिमेंट दोबारा नहीं आएगा, एक ही बार लिखा जाएगा चाहे कोई भी एलिमेंट हो। तो ये 2 नोट करो, लिखो 2 नोट, मैं लिखवाता हूं। नोट है रोस्टर फॉर्म में, इन रोस्टर फॉर्म ऑर्डर ऑफ एलिमेंट्स लिस्टेड इज इमैटेरियल। मतलब कैसे भी लिखा जा सकता है, आगे पीछे कैसे भी लिखे जा सकते हैं, जरूरी नहीं है कि एक सीक्वेंस में ही होना चाहिए। दूसरा है व्हाइल राइटिंग अ सेट इन नो रिपीटिशन इज अलाउड। नो रिपीटिशन, TETION, नो रिपीटिशन ऑफ एलिमेंट्स इज अलाउड इन रोस्टर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म में रिपीटिशन एलिमेंट्स की अलाउड नहीं होती। जैसे एक सेट एग्जांपल लेते हैं, राइट ऑल एलिमेंट्स ऑफ वर्ड स्कूल। तो इस सेट को रोस्टर फॉर्म में लिखना है, स्कूल इन रोस्टर फॉर्म। तो एक बार मैं डाल लेता हूं। तो कैसे लिखेंगे इसको सेट को पहले तो कैपिटल लेटर में दिखाते, तो मैंने दिखा दिया कैपिटल ए से। तो स्कूल में कौन कौन से वर्ड है, सारे वर्ड लिखने हैं, S, C, H, O को मैं 2 बार नहीं लिखूंगा, क्योंकि मेरे नोट में मैंने क्या लिखवाया था कि कोई भी एलिमेंट रिपीट नहीं होगा। O और लास्ट में L। अच्छा, ऑर्डर कोई मैटर नहीं करता, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, इसी को अगर मेरा मन करता तो मैं पहले C को लिख देता, फिर H को, फिर S को, फिर O को, फिर L को। दोनों ठीक हैं ये, क्योंकि ऑर्डर मैटर नहीं करता। सेट को लिखने में कोई चीज आगे भी लिखी जा सकती है और पीछे भी, या और रिपीट नहीं होना चाहिए कोई भी एलिमेंट। तो दोनों बातों का ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये थी कुछ इंपॉर्टेंट बातें रोस्टर फॉर्म। तो रोस्टर फॉर्म को लिखना मेरे ख्याल सबको आ गया होगा। नेक्स्ट देखते हैं सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर, BUILDER, सेट बिल्डर फॉर्म। तो क्या है ये सेट बिल्डर फॉर्म? सेट बिल्डर फॉर्म और रोस्टर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म में तो हम क्या करते थे कि एलिमेंट्स को लिस्ट कर देते थे, जो भी एलिमेंट मेरे सेट में होते थे। लेकिन सेट बिल्डर फॉर्म में क्या होता है कि जो मेरे सेट के एलिमेंट्स एक पर्टिकुलर प्रॉपर्टी शो कर रहे हैं ना, उस प्रॉपर्टी को इंग्लिश में लिखना है। कैसे लिखना है? ब्रेसेस का यूज करना। एक तो सेट को मेरे को लिखना कैपिटल लेटर में ए जैसे, ठीक है। फिर लगाने हैं ब्रैकेट शुरू, फिर लिखना है एक्स, फिर ये 2 डॉट, एक्स सच दैट अब जो प्रॉपर्टी शो करता हो वो, जैसे कि मेरे को सेट लिखना है वोवल्स का, तो वोवल्स सारे वोवल्स हैं उसमें, उस सेट में, तो पर्टिकुलर प्रॉपर्टी क्या है उसमें कि वे सारे सेट वोवल्स हैं। तो हमको कैसे लिखना है? वोवल्स के सेट को कैपिटल लेटर से डिनोट कर दिया उसको, फिर ब्रैकेट शुरू, एक्स सच दैट एक्स इज अ वोवल, बस खत्म। नेक्स्ट, अगर मेरे को लिखना होता कि नेचुरल नंबर का सेट लिखो, राइट क्वेश्चन, राइट सेट ऑफ नेचुरल नंबर इन रोस्टर फॉर्म में लिखो नेचुरल नंबर्स को, रोस्टर फॉर्म में नहीं, सेट बिल्डर फॉर्म में, इन सेट बिल्डर फॉर्म। तो कैसे लिखेंगे इसको? देखो, पहले तो इसको कैपिटल लेटर से डिनोट करेंगे, मान लो ए से डिनोट कर दिया, फिर ब्रैकेट शुरू, फिर एक्स
सच दैट x इज अ नेचुरल, वो जो कॉमन प्रॉपर्टी शो कर रहे हैं ना वे एलिमेंट्स, वो बस प्रॉपर्टी लिखनी है इस तरह से, x सच दैट x इज अ नेचुरल नंबर। बस रोस्टर फॉर्म में एलिमेंट्स लिखने होते हैं, सेट बिल्डर फॉर्म में वो प्रॉपर्टी लिखनी होती है जो वो शो करने हैं। और एनसीईआरटी का एग्जांपल 1 देखिए, एग्जांपल 1, राइट द सॉल्यूशन सेट ऑफ इक्वेशन x स्क्वायर प्लस x माइनस 2 इज इक्वल टू 0 इन रोस्टर फॉर्म। मतलब जो सेट बनेगा इस इक्वेशन के सॉल्यूशन से, किस इक्वेशन के सॉल्यूशन से, x स्क्वायर प्लस x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, इस इक्वेशन के सॉल्यूशन से जो सेट बनेगा उसको रोस्टर फॉर्म में लिखो। रोस्टर फॉर्म क्या थी, वो कोमे वाली, एलिमेंट्स को कोमा कोमा कर करके लिख दो। ठीक है, तो पहले तो इस इक्वेशन के सॉल्यूशन निकालने पड़ेंगे मेरे को। तो सॉल्यूशन क्या है इस इक्वेशन के, मतलब इसकी मिडिल टर्म स्प्लिट करके x की वैल्यूज निकाल दो, ये इसका सॉल्यूशन है इस इक्वेशन का। तो क्या करते हैं हम, 2 है इसमें, तो 2 को स्प्लिट करो, x स्क्वायर प्लस 2x माइनस x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो x कॉमन ले लेते हैं यहाँ से, x प्लस 2, यहाँ से माइनस 1 कॉमन ले लेते हैं, x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से x प्लस 2 कॉमन आ गया दोनों में से, तो x प्लस 2 कॉमन, यहाँ क्या बचा, ये बाहर गया तो यहाँ बचा x, और ये बाहर गया तो यहाँ बचा माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, यहाँ से आ गया x माइनस 2, 2 उधर जाएगा 0 के तो माइनस में, और माइनस 1 उधर जाएगा 0 के तो प्लस 1। तो x की क्या क्या वैल्यू आ गई, माइनस 2 और 1। तो सेट को रिप्रेजेंट करना था मेरे को रोस्टर फॉर्म में, तो किसी भी कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट कर दो, मैं a से कर रहा हूं, तो a से क्या क्या होंगे, 1 और माइनस 2, बस खत्म। अगर मेरे को इसी को सेट बिल्डर फॉर्म में रिप्रेजेंट करना होता तो कैसे करता, a कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करता और लिखता x सच दैट x इज अ सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन x स्क्वायर प्लस x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, कि जो मेरा x मेरे एलिमेंट्स है ना मेरे सेट में, वो सॉल्यूशन है इस इक्वेशन के। तो ऐसे लिखा जाता सेट बिल्डर फॉर्म में, और यह रोस्टर फॉर्म। नाम में कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, रोस्टर आसान और सेट बिल्डर जो ये ऐसे लिखी जाती है। क्लियर। नेक्स्ट एग्जांपल देखो, राइट द सेट, एग्जांपल 2, ये था एग्जांपल 1, इसको नोट भी कर सकते हो आप। नेक्स्ट एग्जांपल 2, इसको रब कर देते हैं। एग्जांपल 2 पढ़ो, क्या है एग्जांपल 2, write the set x such that x is a positive integer and x square is less than 40। ये एक सेट दे रखा है मेरे को, x such that x is a positive integer, पॉजिटिव इंटीजर है, इंटीजर is a positive integer and x square, जिसमें x square 40 से छोटा है। तो ये क्वेश्चन है मेरा, ये मेरे को सेट बिल्डर फॉर्म में लिख के दे रखा है, इसको मेरे को रोस्टर फॉर्म में बदलना है। तो कैसे बदलेंगे, ये पता चला कि इस सेट में जो एलिमेंट है ना वे सारे पॉजिटिव इंटीजर्स हैं और जिनका स्क्वायर 40 से छोटा है। ठीक, तो क्या होएगा, एक्स स्क्वायर किससे छोटा है, 40 से। तो अगर मैं रूट ले दोनों साइड, तो एक्स स्क्वायर इज लेस देन रूट 40। तो इसमें क्या आ गया, x इज लेस देन रूट 40। अब 40 का स्क्वायर और स्क्वायर रूट ऑफ 40 इक्वल होता है, आप स्क्वायर रूट निकाल सकते हो 6.325 के। तो मेरे को मेरे सेट में सारे नंबर कौन से आएंगे, 6.325 से छोटे छोटे जो इंटीजर है, और मेरे को उनको लिखना है रोस्टर फॉर्म में। ये सेट बिल्डर फॉर्म भी है, तो मैं इसको कैपिटल लेटर से डिनोट कर लूंगा कि मेरा सेट कैपिटल ए है। तो क्या क्या आएंगे इसमें, 1 2 3 4 5 6, क्योंकि 6.3 से छोटे चाहिए थे मेरे को, तो इसलिए 6 भी आएगा, क्योंकि 6 से छोटा है ना, तो ये इसका आंसर है। नेक्स्ट एग्जांपल 3 देखो, एग्जांपल 3 क्या है, एग्जांपल 3 पढ़ो, राइट द सेट ए 1 4 9 16 एंड 25 डैश 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 इन सेट बिल्डर फॉर्म। एक सेट ए दे रखा है, सेट ए, जिसमें कौन कौन है, 1 4 9 16 डैश डैश डैश। ये रोस्टर फॉर्म में दे रखा ना मेरे को इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है।
तो आप देखो पहले तो इसकी कॉमन प्रॉपर्टी क्या है उसको पहचानो। तो ये सारे स्क्वायर दे रखे हैं किसी नंबर के, जैसे ये 1 का स्क्वायर है, ये 2 का स्क्वायर है, ये 3 का स्क्वायर है, ये 4 का स्क्वायर है, मतलब जितने नेचुरल नंबर है ना उन सब के स्क्वायर दे रखे हैं। तो क्या लिखूंगा मैं x, अपने सेट को कैसे लिखूंगा a, कैपिटल ए से डिनोट कर दिया x, सच दैट x इज अ स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर, स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर्स। तो ये होगी इसकी सेट बिल्डर फॉर्म। बस आपको ये पहचानना है कि ये क्या है प्रॉपर्टी, क्या कॉमन प्रॉपर्टी शो कर रहे हैं, फिर उसको x सच दैट x लिख के वो प्रॉपर्टी लिख दो। ये सेट बिल्डर फॉर्म है। रोस्टर फॉर्म में भी एलिमेंट्स लिखने होते हैं कोमा कर करके। नेक्स्ट एग्जांपल देखो, राइट द सेट एग्जांपल 4। क्या सेट दिया हुआ है, एक सेट दिया हुआ है हमको रोस्टर फॉर्म में, उसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। क्या है 1/2, 2/3, 3/4, 4/5 डैश डैश डैश। ठीक है, ये सेट दिया हुआ है। अब आपको कुछ इसमें कॉमन प्रॉपर्टी देखनी है क्या है। तो इसमें आपने एक कॉमन प्रॉपर्टी ढूंढी कि ये जो ऊपर नंबर है ना उसमें एक नंबर जुड़ के नीचे वाला नंबर आ रहा है। जो ऊपर नेचुरल नंबर है, ऊपर क्या है सारे नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8, और जो नीचे वाला नंबर है वो ऊपर वाले नंबर में एक जुड़ के आ रहा है। तो इसको कैसे लिखूंगा मैं, तो इसको कैपिटल ए से डिनोट कर लिया इस सेट को, और कैसे लिखा x सच दैट x इज इक्वल टू n अपॉन n प्लस 1। जो इस सेट में एलिमेंट है ना वो क्या प्रॉपर्टी फॉलो कर रहे हैं, n अपॉन n प्लस 1। जैसे ऊपर 1 है तो 1 में नीचे एक जुड़ के आएगा, ऊपर 2 है तो नीचे 2 में एक जुड़ के आएगा। ठीक है, तो ये डैश 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 था या फिर रुका हुआ था, नहीं डैश 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 नहीं था, 6/7 तक था, 5/6, 6/7। ठीक, अब यहाँ पे लिखना है वेयर n क्या है नेचुरल नंबर, n इज नेचुरल नंबर एंड n किस किस के बीच में है, 1 से शुरू है, इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 एंड लेस देन इक्वल टू 6। ठीक, मेरा जो सेट है, मेरे सेट में मैंने मान लिया x एलिमेंट्स हैं, मतलब अपने एलिमेंट्स को नाम दे दिया छोटा x। तो वे जो एलिमेंट्स होंगे वे इस तरह के होंगे, ये ऊपर नेचुरल नंबर आएगा तो नीचे उसमें एक जुड़ के आएगा, और मेरे जो n है वो नेचुरल नंबर है, और n किस किस के बीच में है, 1 से लेकर 6 तक है। तो जब मैंने 1 पुट किया तो नीचे आया 2, तो 1/2, 2 पुट किया तो नीचे आया 2 + 1 3, 3/4, 4/5, 5/6, 6/7। मतलब n 6 तक लेना, उसके आगे नहीं लेना। तो उसके लिए ये नहीं लगाना जरूरी है, n किस किस के बीच में, 1 से लेकर 6 के बीच में। ठीक है, तो ये था एग्जांपल 4, इसको मैंने सेट बिल्डर फॉर्म में दिखा दिया। नेक्स्ट देखो, मैच ईच ऑफ द सेट ऑन लेफ्ट डिस्क्राइब्ड इन रोस्टर फॉर्म विद सेम सेट ऑन द राइट डिस्क्राइब्ड इन सेट बिल्डर फॉर्म। मतलब ये जितने भी सेट हैं रोस्टर फॉर्म में लिखे हुए हैं लेफ्ट साइड में, और राइट साइड में सेट बिल्डर फॉर्म में लिखे हुए हैं, इनको मैच करना है। तो ये आप आसानी से मैच कर सकते हैं। अब आप जो एक्सरसाइज करके देखोगे ना तो लगभग सारे क्वेश्चन आपसे हो जाएंगे। जो भी क्वेश्चन ना हो आप वो कमेंट बॉक्स में मेरे से पूछ सकते हैं। जितने भी क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में मेरे पास आएंगे उन सब के रिप्लाई मैं नेक्स्ट क्लास में जरूर दूंगा। सो आज हम अपनी क्लास को यहीं पे खत्म करते हैं। आप का होमवर्क है आज का कि आपको ये पूरी एग्जांपल्स, पूरी एक्सरसाइज सोल्व करनी है। जो भी डाउट हो आप सिर्फ कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन नंबर कमेंट कर देना। मैं नेक्स्ट क्लास में सबसे पहले आपके डाउट्स लूंगा और सारे क्वेश्चंस को करवाऊंगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।